देश की अदालतों में महिलाओं से जुड़े यौन अपराध मामलों को लेकर जिस तरह की असंवेदनशील टिप्पणियां बार बार सामने आ रही हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट को गहरी चिंता में डाल दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब निचली अदालतें या हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो पीड़ित की गरिमा को ठेस पहुंचती है और इसका असर सिर्फ उस महिला पर नहीं पड़ता बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि ऐसी टिप्पणियां पीड़ितों को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं और समाज में एक संदेश जाता है कि न्याय व्यवस्था महिलाओं के प्रति संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि वह जल्द ही निचली अदालतों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है ताकि भविष्य में कोई भी अदालत ऐसी भाषा या टिप्पणी का इस्तेमाल ना करे जो किसी भी महिला की गरिमा को चोट पहुंचाती हो। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। यह मामला तब विशेष रूप से चर्चा में आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना या उसके कपड़े के साथ छेड़छाड़ करना अटेम्प्ट टू रेप में आता ही नहीं है या फिर इससे यह साबित नहीं होता कि यह सब साक्ष्य जो है वो पर्याप्त है अटेम्प्ट टू रेप के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियुक्तों पर गंभीर धाराएं लगाने की कोई भी ठोस वजह हमारे पास नहीं है। जैसे ही यह फैसला सामने आया, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया था। लोगों ने यह सवाल उठाया था कि अगर यह सब रेप की कोशिश नहीं है तो आखिर आपकी डिक्शनरी में रेप की कोशिश क्या है। अब आपको बताते हैं क्या मामला है। सोमवार 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस फैसले पर संज्ञान लिया और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यौन शोषण के मामलों में अदालतों को बेहद संवेदनशील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ कानून की गलत व्याख्या है बल्कि समाज में गलत संदेश भी भेजता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियां पीड़ितों को डराती हैं, उनकी आवाज दबाती हैं और पूरे समाज में डर पैदा करती हैं। कोर्ट ने यह साफ संकेत दिए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाएगा और केस का ट्रायल अपने मूल रूप में हमेशा की तरह जारी रहेगा। यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर दखल देना पड़ा था। हम अपने दर्शकों को बता दें, अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एक टिप्पणी को कठोर रूप से खारिज किया था। यह मामला एक 14 साल की लड़की का था जो 25 साल के एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। लड़की की मां ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज कराया था, लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी कि किशोरियां अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। यह बहुत बड़ा टिप्पणी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को न सिर्फ गलत बताया बल्कि कहा कि यह पीड़ित को ही दोषी ठहराने जैसा मामला है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि पॉक्सो कानून में नाबालिग की सहमति का कोई भी महत्व नहीं है, यानी चाहे नाबालिग कुछ भी कहे, वह कानून के तहत अपनी सहमति दे ही नहीं सकता, इसीलिए यह अपराध नहीं माना जाएगा। इसी सुनवाई के दौरान हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अदालतों को संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन तैयार की जाए। जजों, वकीलों और अदालतों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी महिला की गरिमा या उसकी पीड़ा का अपमान ना कर सके। इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि अदालत में किन शब्दों से बचना चाहिए और किस तरह की भाषा न्याय के अनुकूल होती है। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले पर भी सख्त रूल अपनाना पड़ा। हम आपको बता दें, साल 2004 में एक ऐसे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला को नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन जैसे शब्दों से संबोधित किया था। यह शब्द खुद में अपमानजनक थे और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की थी और कहा कि यह ना सिर्फ संवेदनशील भाषा है बल्कि महिला के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। हम आपको बता दें, संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। हम सभी ये बात जानते हैं और इस तरह की भाषा अदालतें कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, यह खुद न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि ऐसी अपमानजनक भाषा कभी भी पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, यह केवल महिलाओं के मामले में ही देखा जाता है। अमूमन यानी समाज में मौजूद
आपको बता दें, लैंगिक भेदभाव का असर जो है वो अदालतों की भाषा पर भी दिखने लगता है। अदालत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि न्याय की भाषा न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ना कि किसी भी पीड़ित के लिए अपमानजनक। हम आपको बता दें, अप्रैल 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। यह मामला एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा का था जिसने अपने पुरुष मित्र पर रेप का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देते हुए टिप्पणी कर दी, महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। अदालत ने यह बात इसीलिए कही क्योंकि लड़की नशे में थी, वह रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर थी और बाद में अभियुक्त के साथ चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर सख्त आपत्ति जताई और कहा कि जजों को अपनी भाषा में जो है अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जस्टिस बीआर गवई ने यह कहा था कि यह गलत टिप्पणी किसी मामले के पूरे नैरेटिव को बदल सकती है और समाज में गलत संदेश भेज सकती है। इसी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बेहद विवादित फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना कपड़े उतारे किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना वो पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता है, क्योंकि इसमें स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ। यह फैसला देश भर में चर्चा का विषय भी बना था। आपको याद होगा, बहुत आलोचना हुई थी इस फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए साफ कहा था कि पॉक्सो कानून में कहीं भी स्किन टू स्किन संपर्क की शर्त नहीं है। कोई भी शारीरिक संपर्क अगर वह यौन इरादे से किया जाए तो वह पॉक्सो के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो अपराधी दस्ताने पहनकर बच्चों का यौन शोषण कर सकते हैं। यह बात भी सही है। इन सभी उदाहरणों को एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि अदालतों की भाषा और संवेदनशीलता पीड़ितों के दर्द को समझने में असफल रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार यह स्पष्ट कर रहा है कि न्याय सिर्फ कानून प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भाषा, व्यवहार और मानव संवेदनाओं के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब अदालतें ऐसी टिप्पणियां करती हैं जिसमें पीड़ित ही दोषी दिखने लगता है या अपराध की गंभीरता कम आंकने का प्रयास होता है, तो समाज में एक खतरनाक संदेश जाता है कि कानून महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से शायद नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस समय एक व्यापक दिशा में बढ़ रहा है, जहां न्याय केवल फैसलों से नहीं बल्कि भाषा और संवेदनशीलता से भी तय किया जाता है। आने वाले समय में देश की अदालतों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे ताकि ऐसी टिप्पणियां भविष्य में ना दोहराई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम ना सिर्फ पीड़ितों की गरिमा की रक्षा करेगा, बल्कि समाज को यह संदेश भी देगा कि न्याय प्रणाली उनके साथ खड़ी है। बाकी हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।